हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक रहने वाला है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान। उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रिटेन के संविधान के बारे में, यानी ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, यानी उसके फीचर्स के बारे में, उसका किस तरीके से विकास हुआ उसके बारे में, वहाँ का जो यानी कि ब्रिटिश संविधान जो है उसके स्रोत क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है यानी राजमुकुट राजा के बारे में और पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो दो हाउस है उसके लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन, उसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश संविधान, यानी कि विश्व के जितने भी संविधान हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अमेरिका का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का, भारत का इत्यादि, पर उन सब में सबसे जो पुराना जो संविधान है वो है ब्रिटेन का संविधान। यानी कि ब्रिटेन के संविधान के पीछे एक लंबे संघर्ष और प्रगति की कहानी छिपी हुई है। यानी कि ब्रिटिश का जो संविधान है वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नहीं बना है, नहीं उसे किसी देश जैसे अपने भारतीय संविधान है उसे संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी संविधान सभा का गठन किया गया था उसके बावजूद ये संविधान बना था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो किसी एक टाइम पीरियड में नहीं बना था, इसका धीरे धीरे विकास हुआ था अलग अलग टाइम पीरियड में। फिर उसके बाद ये कहें ये प्राचीन जो परंपरागत जो समूह है, यानी कि प्राचीन जो रीति रिवाज थे वहाँ के, उनसे भी प्रभावित है, उन्हें भी एक स्रोत के रूप में इसमें देखा जाता है। जिस तरीके से रूस के अंदर रूसी क्रांति होती है, फ्रांस के अंदर फ्रांसी क्रांति, इसके अलावा हिटलर जो मुसोलिनी के उदय हुआ था, यानी कि अलग अलग देखते हैं अलग अलग कंट्री में, जैसे कहीं अमेरिकी क्रांति देखने को मिलती है, रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। पर ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसी कोई भी अवरोध उत्पन्न करने वाली स्थिति नहीं आई थी। ब्रिटेन के जो संविधान की जो नींव है वो बहुत ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। इस कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व के मतलब कि एक गौरवपूर्ण बात है, विश्व का सबसे पुराना संविधान है ये। ब्रिटेन के जो संविधान है वो ब्रिटेन के जो लोगों की राजनीतिक चेतनाओं का परिणाम है, जैसे कि 1215 का एक मैग्ना कार्टा है, 1628 के अधिकारों की याचिका। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी कानूनी स्थिति कुछ भी नहीं है, फिर भी इसके अधिकार पत्रों की मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत निहित है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटिश संविधान लिखित स्वरूप में नहीं है, जिसका भी इसको एक संवैधानिक दस्तावेज माना जाए, परंतु फिर भी ये उतना ही प्रभाव रखता है व्यवहारिक तौर पर। इसके विकास की गाथा की अगर हम बात करें तो ये निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का, वैधानिक राजतंत्र को रूपांतरित करना, जो निरंकुश राजतंत्र है उसको बिना किसी संघर्ष के एक मतलब कि सीमित वैधानिक राजतंत्र में कन्वर्ट कर देना। इसलिए कहा गया है कि जो ब्रिटिश संविधान है अन्य कंट्रियों के जो संविधान है, जैसे अपना भारत देश का संविधान है उसने भी ब्रिटेन संविधान से कुछ चीज़ों को अब भारतीय संविधान में सम्मिलित किया है, जैसे संसदीय स्वरूप। इसके अलावा जो हमारी यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति है वो वहाँ के राजा की स्थिति के समान है। इसी आधार पर कहा जाता है कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक अनूठा संविधान है। अब कहते हैं कि जो ब्रिटिश का संविधान है ना, जैसे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का जो संविधान है उसे मतलब बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। उसी तरीके से ऐसे नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक फिक्स टाइम पीरियड में भी इस सन में भी ब्रिटेन का संविधान बनकर रेडी हो गया था, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का जो संविधान का विकास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्रमिक विकास हुआ है, न ही इसका निर्माण किसी संविधान सभा में किया है, बल्कि ये राजनीतिक चेतना का परिणाम है। ये एक विकसित संविधान है। इसने जो अपना वर्तमान जो स्वरूप प्राप्त किया है वो 1400 वर्ष के आधार पर प्राप्त किया है। और सबसे जो अनूठी विशेषता अपने को ब्रिटिश संविधान में देखने को मिलती है वो ये है कि इसका शांतिपूर्ण तरीके से निर्माण किया गया है, इसमें कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुए हैं। अगर हम देखें कि संवैधानिक विकास की दृष्टि पर अगर हम प्रकाश डालते हैं, देखते हैं, तो जो ब्रिटिश के संविधान है उसको बनने में उसका किस तरीके से विकास हुआ उसको 6 चरणों में विभाजित किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है, जब अलग अलग काल का टाइम पीरियड आता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ ब्रिटिश संविधान में एग्लो सेक्शन काल का टाइम पीरियड आता है, नॉर्मल काल का आता है। अलग अलग टाइम पीरियड में किस तरीके से ब्रिटिश संविधान में चेंजेस किया गया और उसके विकास में सहायक रहा था। सबसे पहले रहता है एग्लो सेक्शन काल। एग्लो सेक्शन काल में क्या होता है कि ब्रिटिश जो संविधान है
उसके संवैधानिक विकास का क्या किया गया था, एंग्लो सैक्सन काल में प्रारंभ किया गया था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रिटिश संविधान की जो नींव है वो एंग्लो सैक्सन काल में पड़ी थी। इस युग में क्या किया गया था, राजतंत्र और स्थानीय नींव पड़ी थी, यानी कि इस युग में राजतंत्र की और जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसकी नींव डली थी। उसके बाद में आता है नॉर्मल काल का। इस काल में क्या किया गया कि केंद्र सरकार को प्रबल बनाया गया, यानी कि उसको ज़्यादा पावर दी गई, सशक्त बनाया गया। तो केंद्र सरकार को प्रभावशाली बनाने के सरकार का उदय हुआ था। इस काल में ज़्यादातर तो मतलब देखते हैं कि इंग्लैंड में जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, यानी कि केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया था और जो चर्च है उसको राजकीय नियंत्रण में लाया गया था। उसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है, उसके बाद का टाइम पीरियड अगर हम बात करें नॉर्मल काल के बाद में स्टुअर्ट काल, इसमें छोटे छोटे और काल भी रहते हैं, उनमें कई संसद का उदय होता है वो सब, पर हम यहाँ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट काल की। इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो काल रहता है अपना, उसमें क्या किया जाता है, जो लोकतंत्र की आधारशिलता, पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में राजतंत्र शासन व्यवस्था होती है, केंद्र सरकार को प्रभावशाली बनाया जाता है। नेक्स्ट में क्या आता है कि लोकतंत्र को आधारशिलता दी जाती है, यानी कि लोकतंत्र को सशक्त बनाया जाता है, यानी कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसके स्वरूप की विशेष मतलब स्थापना की जाती है, यानी कि राजा को क्या किया जाता है, कानून के अधीन किया जाता है। राजा को कानून के अधीन करने का तात्पर्य ये है कि राजा की जो शक्ति है, राजतंत्र है, उसको सीमित करने का प्रयास किया जाता है। वो कौन सा रहता है, जैसे कि अधिकार पत्र की घोषणा की जाती है, 1689 का अधिकार पत्र की घोषणा, यानी कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि संसद की पूर्व अनुमति से पहले राजा कोई भी नवीन प्रकार का कर नहीं लगाएगा, यानी कि राजा को पहले संसद यानी पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यानी कि राजतंत्र को सीमित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा कम से कम वर्ष में एक बार पार्लियामेंट की यानी संसद की बैठक बुलाएगा। उसके अलावा क्या किया गया था, इसके अलावा कि संसद की पूर्व अनुमति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकेगा, यानी कि राजा को अगर कोई भी अपनी सेना रखनी है, अपनी मिलिट्री रखनी है, तो उससे पहले पार्लियामेंट की से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट काल आता है हैनोवर काल। हैनोवर काल में क्या किया गया था, हैनोवर काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है यानी संसद है उसको सुपरमेसी दी गई थी, सुरक्षता स्थापित की गई थी कि, और संसदीय लोकतंत्र का क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसमें क्या किया गया था, राजा की वास्तविक शक्तियों का क्या कर दिया गया था, पतन कर दिया गया था। लोकसभा जो थी, जिस तरीके से अपने यहाँ राज्यसभा होती है उसी तरीके से वहाँ लोकसभा, उसकी शक्तियों का भी पतन किया गया था। लोक सदन जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है उसकी शक्तियों में विस्तार किया, उसका लोकतांत्रिकरण किया गया था। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल प्रणाली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है उसे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग उसमें चेंजेस लाए गए, जैसे कि हमने टाइम पीरियड में बात की गई, एंग्लो सैक्सन काल हो गया, नॉर्मन काल हो गया, हैनोवर काल हो गया। तो इन काल में क्या क्या चेंजेस आए, हम देखते हैं कि अधिकार पत्र आता है, 1689 का अधिकार पत्र आता है, फिर सीमित राजतंत्र की व्यवस्था की जाती है, पार्लियामेंट का उदय होता है, उसके अलावा लोकसभा की शक्तियों का पतन किया जाता है, जो राष्ट्रपति है उसकी वास्तविक शक्तियों का पतन कर दिया जाता है, इत्यादि सब चेंजेस देखते हैं हम किस तरीके से कि उसका क्रमिक विकास होता है ब्रिटिश संविधान का। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत क्या है। अब राइट डाउन कर लो कि जो ब्रिटिश संविधान है उसके स्रोत क्या है। ब्रिटिश संविधान के स्रोत यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश संविधान के स्रोत, यानी कि इंग्लैंड के संविधान को बनने के लिए कोई भी संविधान सभा नहीं थी, इसलिए यानी कि जो ब्रिटिश का जो संविधान था उसका विकास अनेक स्रोत के माध्यम से हुआ, यानी कि वह कौन से रिसोर्सेज है, वह कौन से स्रोत है जिनके आधार पर ब्रिटेन का जो संविधान है उसका निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले मुनरो ये कहती है कि ब्रिटिश संविधान का एक प्रलेख है, एक प्रलेख नहीं है बल्कि सैकड़ों प्रलेख है, यानी कि ब्रिटिश संविधान का एक कोई स्पेसिफिक एक स्रोत नहीं है जिससे प्रेरित होकर यानी कि ब्रिटिश संविधान बना था। मुनरो का ये विचार है, बल्कि अनेक स्रोत है। इसलिए जो ब्रिटिश संविधान है उस पर हम देखते हैं वहाँ की जो परंपराएं, रीति रिवाज वगैरह, न्यायिक निर्णय, संसदीय अधिनियम इत्यादि, ये सारे एक स्रोत के रूप में देखा जाता है, ब्रिटिश संविधान के स्रोत के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अधिकार पत्र के बारे में। अधिकार पत्र का मतलब है कि वे ऐतिहासिक समझौते थे, एक प्रकार के ऐतिहासिक समझौते जो कि संकट काल के दौरान राजा और प्रजा के बीच में किए गए थे।
यानी कि जब बहुत ज़्यादा राजा तानाशाह होता जा रहा था तो व्यक्तियों के बीच में एक संघर्ष की भावना, एक क्रांति होती है। उसके परिणामस्वरूप राजा और प्रजा के बीच में कुछ समझौते किए जाते हैं, जिन्हें अधिकार पत्र, यानी कि राजा को की शक्तियों को सीमित किया गया था और प्रजा को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। ये जो अधिकार पत्र है, वास्तव में जो ये समझौते थे वे कोई संवैधानिक सीमा नियम नहीं थे, बल्कि ये एक प्रकार का एक माध्यम था जिसमें इंग्लैंड में लोकतांत्रिकरण करने में सहायता मिली थी। अधिकार पत्र के माध्यम से क्या किया गया था, व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा भी जो ब्रिटेन के अंतर्गत जो राजतंत्र व्यवस्था थी, यानी कि उसको राजा की शक्तियों को क्या किया गया था, सीमित किया गया था। जैसे हम बात करते हैं कि 1215 का मैग्ना कार्टा हो गया, 1628 का अधिकार याचिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या रहेगा कि संसदीय अधिनियम की जो ब्रिटिश संविधान है, यानी कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो संसदीय जो अधिनियम है, यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनाए गए थे, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक स्रोत के रूप में। कैसे निभाते हैं, हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है बेसिकली वो अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान में कोई भी कानून का अंश होता है, लेकिन अलिखित संविधान में कोई भी मतलब कि कानून अंश हो सकता है। इसमें ये कहा गया है कि संसद ने समय समय पर क्या किया था कि पार्लियामेंट ने राजा की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कुछ संसदीय विधियां बनाई थी। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम आ जाएगा, आप राइट डाउन कर लो, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679। उसके बाद समझौता अधिनियम 1701 का, ये क्या थे, संसदीय अधिनियम थे। ठीक है, जो कि ब्रिटेन संविधान के स्रोत के रूप में देखे जाते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट है न्यायिक निर्णय, यानी कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है ना, उसमें क्या किया गया था, तीसरा जो स्रोत है, न्यायालयों के द्वारा जो भी मतलब कि सुने जाने वाले जो भी अभियोग थे, यानी कि जो भी न्यायालय के कोर्ट के माध्यम से जो भी जजमेंट वगैरह आती थी, वो भी एक मतलब एज ए स्रोत के रूप में काम करते थे, एक स्रोत की भूमिका निभाते थे। भी ये तो है नहीं जैसे अमेरिका के अंतर्गत है, अमेरिका में क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है, पर ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन क्या है कि संसद को विधि की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, यानी संसद कोई भी कानून पास कर सकती है। उसके बाद में आता है कि सामान्य विधियां, कुछ सामान्य विधियां भी रही थी, आप राइट डाउन कर लो, एक पॉइंट ये भी है कि सामान्य विधियां उस समय की कुछ मतलब जो मतलब कि संसद और सम्राट द्वारा नहीं बनाई गई कुछ ऐसी विधियां, न जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, न ही राजा के द्वारा बनाया गया, ऐसी विधियां जो कि रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, जिन्हें कोर्ट के द्वारा भी, न्यायालय के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई हो, वो हो जाएगा। उसके बाद है संविधान पर टिकाई। टिकाई का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर लिखी गई कुछ बुक्स, पुस्तकें, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा आ जाएगी प्रथा व परंपराएं। प्रथा या परंपरा से अभिप्राय है कि जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, उनको भी उतना ही महत्व दिया गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित स्वरूप में है, तो उस समय की मौजूदा परिस्थितियों में जो भी प्रथाएं, रीति रिवाज प्रचलित थी, तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो इसके अंतर्गत देखते हैं जैसे सम्राट है वो मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, कॉमन सभा में जिस भी बहुमत को मतलब कि जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत मिलेगा उस दल का लीडर होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। मंत्रिमंडल है वो अपने कार्यों के लिए पार्लियामेंट, संसद के प्रति जवाबदाही रहेगी। ये सारी चीजें प्रथा और परंपरा पर आधारित है। तो हमने डिस्कस किया कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटिश जो संविधान है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे अधिकार पत्र आ जाएगा, संसदीय अधिनियम आ जाएगा, न्यायिक निर्णय आ जाएगा, उसके अलावा परंपराएं, रीति रिवाज वगैरह, टिकाएं और सामान्य विधियां। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश संविधान का स्वरूप की अगर बात की जाए, थोड़ा बता देती हूँ आज के लेक्चर में आपको कि जो ब्रिटिश संविधान है वो एक अनूठा अनूठा संविधान से अभिप्राय है कि जिस तरीके से अमेरिका संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, इसके अलावा जो भारत है की तरह उसे मतलब कि उस विधानसभा के द्वारा निर्मित न्याय किया गया है। और एक दूसरी बात है कि वो अलिखित स्वरूप में है। उसके अलावा ये रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटिश जो नागरिक है वह भी उसी तरीके से अपने संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, आस्था रखते हैं, जिस तरीके से लिखित जो संविधान है उसके प्रति लोग रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश संविधान को किसी समय विशेष में नहीं बनाया गया है, उसका एक क्रमिक विकास हुआ है, इसलिए ब्रिटिश जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना संविधान है। इसलिए ब्रिटिश संविधान को संयोग और विवेक का शिशु भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।